दोस्तों मैं हूं चहल डेयरी फार्म जो लुधियाना पंजाब के अंदर है और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक मिल्किंग मशीन के बारे में जो यहां पे आप देख सकते हैं। और ये कंपनी नेम खोसला टेक है जो मच्छीवाड़ा लुधियाना पंजाब के अंदर ही है। तो आज एक गाय का भी साथ में मिल्क रिकॉर्ड करेंगे और इस मशीन से दूध निकाल करके देखेंगे कि कितने मिनट में निकलता है। ये जो मिल्किंग मशीन है इसका प्राइस क्या है। ये मिल्किंग मशीन के ऑनर साहब भी आए हुए हैं तो सभी से मैं मिलवाऊंगा। उससे पहले हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिल्क निकाल लेता हूं मशीन से, उसके बाद मैं आप दोनों भाई से मिलवाऊंगा, यहाँ के गाय के ओनर से भी और मिल्किंग मशीन के ओनर से भी। तो दोस्तों मिल्किंग हो गया है पूरा। यहाँ पे आपने देखा हाथ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पूरा निकल जाता है मशीन से। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बॉबी खोसला है जी। ओके, कंपनी का नाम? खोसला टेक मिल्किंग मशीन। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? हमको 5-6 साल हो गए अपनी मशीनें बनाते हुए। ओके, ये मशीन जो हमने देखा 20 लीटर का बकेट है और मोटर किस क्या लगा है सर इसमें? 1 HP का पंप है जी इसमें। 3 HP? 1 HP का। 1 HP का पंप है जी। ओके, क्या खूबियाँ हैं सर मशीनों का? मशीनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है सर। एक तो पहली बात, पशु का दूध बढ़ जाता है जी, जो नेचुरल टाइमिंग है वो कवर हो जाती है जी, पशु को आराम महसूस होता है। मशीनें तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जी। ओके, आपके मशीन में क्या क्या फ़ायदे होंगे? जैसे बहुत सारा ऐसा लोग सोचते हैं कि हम जो मिल्किंग मशीन ख़रीदे उससे गाय भैंस दोनों का निकालूं। ये जो हमारा मॉडल है, हमारे वैसे तो स्टार्टिंग रेंज 20,000 से हो जाती है, परंतु ये जो हमारा 1 HP वाला मॉडल है इसमें हमारे 2 आते हैं, एक 32,000 एक 35,000 का। इसमें अगर बकेट 20 लीटर की लेनी है तो 32,000 है जी, अगर 30 लीटर की लेनी है 35,000 है। ये प्राइजेज़ हमारे नवंबर 2021 से हैं। प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो टाइम पे जब होता है वो हम बताते हैं कि इस टाइम इसका ये रेट है जी। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था पीछे वीडियो में कि हम मिल्क रिकॉर्ड भी करेंगे, तो दूध अभी इसी के अंदर है, इसका मिल्क हम लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले हम सर मशीन के बारे में बताइए मुझे कि क्या क्या फंक्शन है इसमें, कैसे अगर कोई किसान, बहुत सारे किसान ऐसा सोचते हैं कि मैं हाथ से दूध निकाल लूँगा और फास्ट निकाल लूँगा। आपकी मशीन हमने लाइव देखी है और यहाँ पर काम करने वाले बंदे, भैया कितना मिनट लगा होगा आपके अंदाज से लगभग दूध निकालने में? 3-4-5 मिनट, मतलब 3 से 5 मिनट के बीच में। दूध भी इसका ज़्यादा है, कम से कम तो मैं समझता हूँ 12-13 लीटर होगा। 12 लीटर 12 लीटर है जी। दूध मशीन से आप तो काफ़ी दिनों से निकाल रहे हो, हाथ से भी निकालने आता है आपको? नहीं, हाथ से कभी नहीं निकाले हम। निकाले नहीं, मशीन से ही निकाले। तो आपको हाथ का पता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हाथ से मैं फास्ट निकाल दूंगा, लेकिन ऐसा गलत है, मशीन से निकालना चाहिए। अगर आप हाई मिल्क गाय रखते हो, ज़्यादा दूध करने वाली गाय, तो आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और मशीन से निकालना पड़ेगा। सर मशीन में क्या क्या है? जैसे कि आपने बताया कि 1 HP मोटर है। जो हमारे पास मशीनें हैं वो 20,000 से शुरू हो जाती हैं। ओके, ये हम कस्टमर को उसके हिसाब से देते हैं कि उसको कौन सी वाली मशीन की ज़रूरत होती है। ओके। अगर फार्मर के पास 2-3 एनिमल होते हैं तो हम 20,000 वाली मशीन देते हैं, और अगर वही मशीन वो ट्रॉली में चाहता है तो 22,500 की देते हैं जी। अगर किसी फार्मर के पास 15-20 एनिमल होते हैं और उसको 20 लीटर का कैन चाहिए होता है तो हम वो 27,000 में देते हैं। उसमें थोड़ा पंप बड़ा हो जाता है, कमर्शियल पंप आ जाता है। अच्छा, तो वही मशीन 1/2 HP पंप के साथ 30 लीटर बकेट में हम 30,000 की देते हैं जी। उसके बाद हमारा मॉडल आता है 1 HP का। ओके। 1 HP के पंप में क्षमता होती है एक बार में 2 एनिमल की मिल्किंग करने की। ओके।
तो एक बकेट के साथ इसका प्राइस है 35,000 30 लीटर कैन के साथ। ओके और 2 30 लीटर के कैन के साथ इसका प्राइस है 55,000। ओके, यानी कि आपके पास लगभग 5-6 मॉडल हैं जो किसान चाहे जैसे अपना अपने यूज़ के मुताबिक खरीद सकता है। जब किसान हमसे संपर्क करता है तो हम उससे पूछते हैं कि उसके पास एनिमल कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको मॉडल सजेस्ट करते हैं कि आपको ये मॉडल परचेज करना चाहिए। रिकमेंड आप खुद करते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया 1 HP मोटर लगा हुआ है, जी। मोटर की वारंटी गारंटी कुछ ऐसा होता है 1 सर? ईयर वारंटी होता है सर, इसका खराब ही कुछ नहीं होता जी। बस यही ध्यान रखना है, जो बकेट होती है ना दूध वाली, उसका अगर 20 लीटर का कैन है तो उसमें दूध 15 लीटर डालिए। ओके। अगर 30 लीटर कैन है तो 25 लीटर डालिए जी। ऐसे क्यों 5 लीटर का गैप रखना क्योंकि चाहिए? ये जो मशीनें होती हैं ये वैक्यूम बेस्ड होती हैं जी। हाँ हाँ जो इसमें पल्स लीटर लगा है ये हाथ प्रेस करने का काम करता है। जैसे हम हाथ प्रेस करते हैं, हाँ। प्रेस करने पे जो दूध आता है वो वैक्यूम के साथ इस पाइप के जरिए बकेट में आ जाता है। बिल्कुल। ये चीज़ होता है जी। अगर ज़्यादा फूल हो जाएगा तो फुल हो जाए- हो सकता है कि ये पतले वाले पाइप में दूध आ जाए। जी, इसमें पल्स लीटर में दूध आ जाता है तो उसको खोल के साफ करना पड़ता है जी। ये दिक्कत आ सकता है जी। सर। और कैसे मेंटेनेंस करें? आप पंजाब के रहे, बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जो दूसरे राज्य से बिलोंग कर रहे होंगे और आपकी मशीन उनको पसंद आई हो और वो खरीदना चाहते हो, तो मेंटेनेंस सबसे बड़ा समस्या आएगा। मान लिया जाए आपसे अगर वो 35,000 या 50,000 की मशीन खरीद लेते हैं, मेंटेनेंस क्या होगा उनका? कैसे वो मेंटेनेंस कर पाएंगे? जब फार्मर हमसे परचेज़ करता है तो उसको जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम सारी समझा देते हैं। अगर उसको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे बंदे सुबह 9 से 7 बजे तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बैठे होते हैं, वो अपना समाधान हैंड टू हैंड करवा सकते हैं। सोमवार से शनिवार आप जब मर्जी हमसे कोई भी तरह की हेल्प ले सकते हैं जी। ओके। और हम पूरे भारतवर्ष में डिलीवरी देते हैं। ये कस्टमर की चॉइस है, वो थ्रू कुरियर मंगाना चाहता है, थ्रू ट्रांसपोर्ट मंगाना चाहता है, ये कस्टमर की चॉइस होती है जी। डिलीवरी चार्ज लगेगा सर? ये डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं जी। कितना लग जाता होगा? अगर वो कोई लोकेशन के हिसाब से होता है जी। अगर तो एड्रेस जो शहर का है तो उसका किराया कम होता है। ओके। अगर एड्रेस गांव का है तो उसका किराया थोड़ा सा बढ़ एक जाता है। मिनिमम मैक्सिमम क्या रहता होगा? लगभग 1000 से 3000 के करीब ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी हो जाती है जी। 1000 से 3000 रुपए ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया इंडिया में में। डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि मैं इसमें छोटे छोटे अंग देख पा रहा हूँ, जैसे कि आपने पल्सेटर की बात की, तो ये पल्सेटर मान लिया जाए उस बंदे का खराब हो जाता है आपके 1 साल के अंदर, तो इसका क्या वारंटी होता है, गारंटी होता है, वारंटी या फिर इसमें- खरीदना पड़ेगा उसे? दूध या पानी ना जाए, ये सूखा चलता है। ओके। दूध या पानी जाने पर ही ये खराब होता है। अगर चले भी जाए तो हेयर ड्रायर जो होता है उसके साथ सुखा लीजिए, सही हो जाता है। ओके। वैसे इसकी कीमत 1500 रुपये होती है। 1500 रुपये होती है। अगर 1 साल के अंदर या कभी भी खराब होगा तो उनको खरीदना होगा सर? नहीं, वो खोल के साफ कर सकते हैं इसको जी। हेयर ड्रायर के साथ वो दूध या पानी को एग्जाम्पल सुखा एक सकते हैं। मान लिया जाए बात सर, हो सकता है किसान आपसे खरीदा, जी। उनके पास जाने के बाद खराब हो जाए, जी। आपने उनको बताया तरीका कि भाई ऐसे ऐसे करके देखिए, सुखा कर देखिए, वीडियो कॉल में बताया, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है कि खराब हो जाए, नहीं बन पाए। लगभग तो 99% सोल्यूशन हो जाता है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला उसका क्या है तो ऑप्शन फिर है? हमारे पास भेज सकते हैं जी, हम उसका हल करके। वैसे तो 99% का मतलब है 100% ही होता है, उसका ओके। हल हो जाता है। जब बंदा को वीडियो कॉल पे आ जाए तो सारा आमने सामने वाली बात ही हो जाती है। ओके। इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता, बस 200 करीब खोलिए और उसमें हेयर ड्रायर मार दिए, जो भाप है वो सारी उड़ जाएगी। अच्छा, फिर सही हो जाता है। फिर सही हो जाता मतलब ये है कहने का कि मैं किसी हाल में इसको बनाकर ही छोड़ूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मान लिया जाए दूसरा छोटी छोटी चीज़ ये सब होती हैं जो ये स्क्रू टाइट लूज़ करना होता है बात इसको खोलने के लिए, ये जब खोलने के लिए टाइट लूज़ करना होता है ये ख़राब होते हैं। ये सभी चीज़ तो मैं मेरा एक्सपीरियंस है कि लगभग 1-2 साल यूज़ हो ही जाते हैं। ऐसे अगर बाय द वे किसी को चाहिए तो बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर से। हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे पास इसकी सुई से लेके जहाज तक सब कुछ है। ओके। फार्मर को जब भी जो भी चाहिए इसका हमारे पास अवेलेबल होता है। कोई भी अदर पार्ट्स कोई भी? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ओके। एक चीज़ हमारे पास होती है। और क्या क्या मिल्किंग मशीन के साथ आप क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? हमारे पास वाटर बाउल होते हैं, काउ मैट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड हमारे पास सारा कुछ होता है जी। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा। सर मैं आपसे एक रिव्यू चाहता हूँ। हमने आपकी गाय का लगभग 12 kg 200 कुछ ग्राम दूध था उस गाय का, मिल्क रिकॉर्ड जो हमने किया था, उस गाय ने इतना दूध भी किया। और लगभग मशीन से आपके वर्कर ने भी बोला, जो यहाँ बंदे काम करते हैं, 3 से 5 मिनट का टाइम बताया उन्होंने। आपका क्या कहना है इस मशीन के रिव्यू के बारे में कि कैसा है मशीन? सर ये खोसला टेक की मशीन है। ये हमने बीमार पशु
के लिए रख रखी है वैसे तो, जो आप अपने पास भी यूज़ कर रहे हैं? हाँ अपने पास यूज़ कर रहे हैं। और हमारे तो पार्लर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कम से कम 70-80 जानवर मिल्किंग में हो जाते हैं। ओके। इसलिए तो हमारे पार्लर लगा हुआ है। तो इनकी जो रेंज है बड़ी अच्छी है, 20,000 से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आम छोटे पशुपालक हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा हाईटेक में जा रहे हैं अभी, तो हाथ से दूध एक तो निकालते हैं, वो थोड़ा टाइम लगता है। अभी उतने कसरत वाले भी लोग नहीं रहे हैं भी हाथ से ही लगाएं। तो सबसे अच्छी बात है कि ये मशीन ले लो आप। जो छोटे पशु है ना, इनके लिए बेस्ट है। 10 पशु तक मेरे हिसाब से तो बड़ी बेस्ट है। ओके, यानी कि आपका कहना ये है कि हाथ से जो निकालते हैं, अगर 10 पशु है, फार्मिंग को आसान तरीके में लेना चाहिए और मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपने मेरा फॉर्म देखा है? बिल्कुल, पूरा हाईटेक फॉर्म है। बिल्कुल बिल्कुल है और सर। लेबर अभी भी 3 या 4 बंदे बस बड़ी हद 130 जानवरों को संभाल रहे हैं। ओके। जबकि हमारे पिंडों में देखा जाता है, मैं भी पहले पिंड में भी गांव में रखता था जानवर, गाय भैंस रखते थे, तो उसी में 2-3 नौकर लग जाते थे, उसी 20-25 में, और एक बंदा पक्का ही रहता था वहाँ, और घर वाले भी दार चुने जाते थे। अभी मैं ये सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ भी देखो, बड़ी अच्छी मशीन है खोसला टेक वालों की, और आप टाइम की बचत कर सकते हैं इससे। और दूसरी बात, ये दूध जब जितनी स्पीड से निकालती है, गाय का दूध उतनी स्पीड से ही निकलना चाहिए, नहीं वो अपने आप ही दूध अंदर जमा रखी जाएगी, उससे जो सोमैटिक सेल काउंट है वो बढ़ जाएगा और उसको मास्टाइटिस होने चांस ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी चीज़ हमने मशीन के बारे में जानकारी ले ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।